कभी आपने सोचा है कि दो लोग एक ही जैसी जिंदगी जीते हैं, एक जैसे हालात होते हैं, फिर भी एक इंसान आगे बढ़ता है और दूसरा वही रह जाता है। एक बच्चा स्कूल में असफल होता है और कहता है, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा। दूसरा बच्चा असफल होता है और कहता है, चलो सीखता हूं, अगली बार और अच्छा करूंगा। अंतर सिर्फ सोच का है, माइंडसेट का है। दुनिया में सबसे सफल लोग जैसे माइकल जॉर्डन, ओपरा विनफ्रे, थॉमस एडिसन, ये लोग परफेक्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उन्हें आम से खास बना गया। क्या उनके पास कोई खास जादू था? नहीं, उनके पास था ग्रोथ माइंडसेट। एक ऐसी सोच जो कहती है, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं और मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब सोचिए, अगर आप अपनी सोच बदल सकें तो क्या आपकी जिंदगी भी बदल सकती है? यही बताती है कैरोल डवेक की जबरदस्त किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जो कहती है सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, बल्कि इस विश्वास से आती है कि हम खुद को सुधार सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कैसे आप फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर निकलकर ग्रोथ माइंडसेट अपना सकते हैं, कैसे आप खुद में वो विश्वास जगा सकते हैं जो हर असफलता को सीख बना दे, और सबसे जरूरी, कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये है आपकी सोच को रीसेट करने का मौका। जब हम दुनिया के महान मनोवैज्ञानिकों की बात करते हैं तो एक नाम बहुत खास रूप से सामने आता है, डॉक्टर कैरोल डवेक। डॉक्टर कैरोल डवेक। कैरोल कोई आम लेखिका नहीं है, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है और दुनिया की सबसे प्रभावशाली मोटिवेशनल रिसर्चर्स में गिनी जाती है। उनका पूरा करियर इस एक सवाल के इर्द गिर्द रहा है, क्यों कुछ लोग कठिनाइयों में टूट जाते हैं जबकि कुछ लोग और भी मजबूत बन जाते हैं। इस सवाल के पीछे छिपा था इंसानी सोच का रहस्य। कैसे हमारे दिमाग में चलने वाला एक छोटा सा डायलॉग हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। कैरोल डवेक ने 30 साल से भी ज्यादा वक्त बच्चों, एथलीट्स, टीचर्स, लीडर्स और कॉरपोरेट्स पर रिसर्च की और फिर उन्होंने एक क्रांतिकारी खोज की कि इंसान दो तरह की सोच से जीता है। एक फिक्स्ड माइंडसेट, यानी मान लेना कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरी काबिलियत सीमित है। दो ग्रोथ माइंडसेट, यानी ये विश्वास कि मैं सीख सकता हूं, बेहतर बन सकता हूं, हर असफलता मेरा टीचर है। इसी खोज के बाद उन्होंने दुनिया को दिया ये अद्भुत तोहफा, माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों को उनकी सोच से आजाद किया। इस किताब ने यह सिखाया कि सफलता केवल आईक्यू, टैलेंट या किस्मत से नहीं आती, बल्कि सीखने की इच्छा, मेहनत से प्यार और हार से सबक लेने की आदत से आती है। यही किताब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और कंपनियों में पढ़ाई जाती है। खिलाड़ियों से लेकर सीईओ तक, स्टूडेंट से लेकर पेरेंट्स तक, हर किसी को ये किताब खुद की सोच पर काम करने की रेडियो सिग्नल बनकर मिलती है। तो चलिए अब हम इस किताब की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे माइंडसेट ही हमारी असली ताकत है। सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। हम सबके अंदर एक आवाज होती है जो कहती है, तू ये नहीं कर पाएगा, या कभी कभी कहती है, कोशिश कर, शायद तू कर भी सकता है। यही अंदर की आवाज तय करती है कि हम असफलता से डरेंगे या सीखेंगे, कि हम ठहर जाएंगे या आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर कैरोल डवेक की रिसर्च कहती है कि इंसानी सोच दो मुख्य टाइप्स में बंटी होती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। एक फिक्स्ड माइंडसेट, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ऐसे लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, टैलेंट या क्षमता जन्म से तय है। उन्हें लगता है कि मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं कभी सफल बिजनेस नहीं चला पाऊंगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि असफलता में फेल इंसान हूं।
वो फीडबैक से बचते हैं क्योंकि क्रिटिसिज्म उन्हें शर्मिंदा करता है। जब कोई फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति किसी मुश्किल काम में असफल होता है तो वो खुद को कोसता है, हार मान लेता है और कहता है, मुझसे नहीं होगा। दो ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हमारी क्षमताएं अभ्यास और अनुभव से बढ़ती है। उनकी सोच होती है, अभी नहीं आता पर सीख लूंगा। असफलता एक संकेत है, रुकने का नहीं, सीखने का। फीडबैक मुझे बेहतर बनाएगा। यही सोच उन्हें लगातार आगे बढ़ाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान खुद को एक प्रोसेस मानता है, एक चलती ट्रेन जो हर स्टेशन पर सीखती जाती है। उदाहरण के लिए, जब एक छात्र गणित में फेल होता है तो फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, तू बेवकूफ है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, तूने कोशिश की, अब नई रणनीति से सीख। क्यों यह फर्क इतना जरूरी है? क्योंकि हमारी माइंडसेट ही हमारी सफलता, आत्मसम्मान, रिश्तों और करियर की जड़ है। डॉक्टर ड्वेक ने देखा कि स्कूलों, खेलों और कंपनियों में ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, जल्दी हार नहीं मानते और अंत में वो लंबी रेस के घोड़े बनते हैं। बॉटम लाइन, फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, मैं नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख जाऊंगा। और यही है इस किताब का मूल मंत्र। सक्सेस इजंट अबाउट बीइंग द बेस्ट, इट्स अबाउट बिकमिंग बेटर देन यू वर यस्टरडे। बच्चों की सोच कैसे बनती है और क्यों वही उनकी पूरी जिंदगी का नक्शा बन जाती है? कल्पना कीजिए, एक बच्चा पहली बार पेंसिल उठाता है, सीधी लाइन खींचने की कोशिश करता है, लकीर टेढ़ी हो जाती है। अब जो अगला वाक्य वो सुनता है वही उसकी सोच की दिशा तय कर सकता है। कोई कहता है, अरे तेरे हाथ में तो टैलेंट ही नहीं है, तो कोई कहता है, बहुत अच्छा किया, और कोशिश कर, अगली बार और बेहतर होगा। अब फर्क देखिए, पहला बच्चा फिक्स्ड माइंडसेट में फंस सकता है, दूसरा बच्चा ग्रोथ माइंडसेट अपनाने की शुरुआत करता है। एक बचपन में माइंडसेट कैसे बनता है? प्रेस और फीडबैक का तरीका सबसे बड़ा रोल निभाता है। डॉक्टर कैरोल ड्वेक की एक मशहूर रिसर्च में बच्चों को एक पजल दिया गया। फिर उन्होंने बच्चों की दो ग्रुप्स को अलग अलग तारीफ दी। एक ग्रुप को कहा गया, तुम बहुत स्मार्ट हो। दूसरे ग्रुप को कहा गया, तुमने बहुत मेहनत की। अब उन्हें फिर से चुनने दिया गया, एक आसान टास्क या एक कठिन टास्क। परिणाम चौंकाने वाले थे। जिन्हें स्मार्ट कहा गया था उन्होंने आसान काम चुना ताकि फेल न हो। जिन्हें मेहनत की तारीफ मिली थी उन्होंने मुश्किल टास्क चुना। क्यों? क्योंकि स्मार्ट वाले बच्चों को डर था कि अगर वो फेल हुए तो शायद वो इतने स्मार्ट नहीं समझे जाएंगे, जबकि मेहनत वाले बच्चों को लगा फेल हुए तो सीखेंगे। यानी जिस तरह से हम बच्चों की तारीफ करते हैं वो तय करता है कि उनका दिमाग फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ जाएगा या ग्रोथ माइंडसेट की तरफ। दो फिक्स्ड माइंडसेट बच्चों में कैसे पनपता है? जब बच्चों को बार बार कहा जाता है, तू तो इसमें अच्छा नहीं है, देख वो कितना स्मार्ट है, तू क्यों नहीं, तेरे से तो ये होगा ही नहीं, तो वो अपनी पहचान को परफॉर्मेंस से जोड़ लेते हैं। उन्हें लगता है, अगर मैं फेल हुआ तो मैं बेकार हूं, अगर मुझे तुरंत नहीं आता तो मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। और यही सोच उन्हें लाइफ लॉन्ग डर, कंपैरिजन और असफलता की ओर ले जाती है। 3 ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए? डॉक्टर ड्वेक कहती है, बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि इंटेलिजेंस और स्किल सीखी जा सकती है। उन्हें यह कहना चाहिए, तुमने कोशिश की, मुझे अच्छा लगा। गलतियां करना सीखने का हिस्सा है, तुम हर बार बेहतर होते जा रहे हो। और सबसे जरूरी, उन्हें एक शब्द सिखाइए, अभी नहीं। तू ये नहीं कर पा रहा की जगह कहिए, तू अभी नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी नहीं आगे की संभावना छोड़ता है, ग्रोथ माइंडसेट की खिड़की खोलता है। निष्कर्ष, जिस तरह के शब्द और संदेश एक बच्चा अपने बचपन में सुनता है वही उसके सोचने, सीखने और दुनिया से भिड़ने का तरीका बनाते हैं। एक मां बाप, शिक्षक
या गार्डियन के शब्द उनके अंदर या तो एक डर पैदा कर सकते हैं या एक जिद, सीखने की, बढ़ने की, जीतने की। बुक सफर हिंदी कहता है, बच्चों की सोच का बीज आप बोते हैं और वो उसी सोच की फसल काटते हैं। अगर आप किसी बच्चे को सिर्फ नंबरों से मापते हो तो आप उसकी असली काबिलियत को मार रहे हो। आज के ज्यादातर स्कूलों में क्या होता है? एक टेस्ट होता है, एक पेपर लिखा जाता है और बच्चे को सिर्फ उस एक परफॉर्मेंस से जज किया जाता है। लेकिन डॉक्टर कैरोल ड्वेक की रिसर्च कुछ और कहती है। स्कूल की ये सिस्टम बच्चों में फिक्स्ड माइंडसेट भर रही है। एक ग्रेड्स और नंबर ही क्यों बन जाते हैं पहचान? जब कोई बच्चा 100 में से 95 लाता है, उसकी तारीफ होती है। लेकिन जो बच्चा 55 लाता है, उसे कहा जाता है, तू बहुत कमजोर है, तू फेल हो जाएगा। यानी स्कूल का सिस्टम बच्चों को सिखाता है, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे नंबरों से तय होती है। अब सोचिए, अगर कोई बच्चा कुछ नया सीखने की कोशिश करेगा लेकिन फेल हो जाएगा, तो क्या वो फिर से ट्राई करेगा? नहीं, क्योंकि उसे डर है, मुझे कम नंबर आए तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। और यहीं से फिक्स्ड माइंडसेट की शुरुआत होती है। दो स्कूल गलती करने की इजाजत क्यों नहीं देते? स्कूल में गलती करना पाप माना जाता है। टीचर कहती है, कितनी बार समझाया, फिर से गलती की, या फिर तू तो कभी सुधरेगा ही नहीं। अब बच्चा क्या सीखेगा? वो यही मानेगा कि गलती करने का मतलब है मैं नालायक हूं। जबकि सच्चाई ये है, हर महान सीखने की शुरुआत गलती से ही होती है। डॉक्टर ड्वेक कहती है, मिस्टेक्स शुड बी सेलिब्रेटेड बिकॉज दे आर प्रूफ दैट द चाइल्ड इज ट्राइंग। 3 ग्रोथ माइंडसेट वाला स्कूल कैसा होता है? ऐसा स्कूल जो बच्चे को नंबर से नहीं, उसकी सीखने की कोशिश से जज करता है। जहां टीचर कहते हैं, बहुत अच्छा प्रयास था, अगली बार और बेहतर होगा। तुम्हें यह अभी नहीं आता, लेकिन तुम सीख सकते हो। तुम्हारी मेहनत तुम्हारी सफलता तय करेगी। जब स्कूल ये सोच देता है, तभी बच्चे खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। 4 येट यानी अभी नहीं, एक जादुई शब्द। कैरोल ड्वेक ने एक स्कूल सिस्टम में यह बदलाव लाया। जब कोई बच्चा टेस्ट में फेल होता था, तो उसे फेल्ड की जगह लिखा जाता था। नॉट येट, अभी नहीं। अब फर्क समझिए। फेल का मतलब खत्म, नॉट येट का मतलब अभी मौका बाकी है। ये एक शब्द बच्चों के दिमाग को फिक्स्ड माइंडसेट से निकालकर ग्रोथ माइंडसेट की ओर ले गया। निष्कर्ष, अगर स्कूल सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करेंगे तो बच्चे डरेंगे, सिकुड़ेंगे, रुकेंगे। लेकिन अगर स्कूल प्रयास और सीखने की जर्नी को सेलिब्रेट करेंगे तो वही बच्चे उड़ान भरेंगे। बुक सफर हिंदी कहता है, स्कूल का असली काम नंबर देना नहीं, बच्चों को खुद पर भरोसा करना सिखाना है। रिश्तों में सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है? एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करना। एक प्यार में माइंडसेट कैसे काम करता है? जब हम किसी को पसंद करते हैं तो शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही कुछ दिक्कतें आती हैं, हम जज करने लगते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला पार्टनर सोचता है, अगर ये सच्चा प्यार होता तो दिक्कतें नहीं आती, ये कभी नहीं बदलेगा, इसमें तो सुधार की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा सोचकर लोग जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है, हर रिश्ता मेहनत मांगता है, समझदारी और धैर्य से सब बदला जा सकता है। लोग बदलते हैं अगर उन्हें सही सपोर्ट मिले। कैरोल ड्वेक कहती है, सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स ग्रो थ्रू एफर्ट, कम्युनिकेशन एंड लर्निंग, नॉट बाय एक्सपेक्टिंग परफेक्शन। 2 पेरेंटिंग में माइंडसेट का असर। अब बात करते हैं पेरेंटिंग की, जहां माइंडसेट बच्चों के भविष्य की दिशा तय करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले माता पिता कहते हैं, तू तो ऐसा ही है, तुझे मैथ्स कभी नहीं आएगा, तेरा दिमाग ही कमजोर है। ये बातें बच्चे के दिमाग में सीधा आइडेंटिटी बन जाती है। बच्चा सोचता है, मैं कमजोर हूं, और कभी कोशिश ही नहीं करता। ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स कैसे होते हैं? वो कहते हैं, अभी नहीं आता, कोई बात नहीं, सीख लेंगे। तेरी मेहनत देखकर मुझे गर्व हो रहा है। गलती की? बहुत अच्छा, अब कुछ नया सीखा,
यहाँ बच्चा सीखता है कि वो बदल सकता है, सीख सकता है और किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। ऐसा बच्चा जब बड़ा होता है तो न सिर्फ कामयाब बनता है, बल्कि वो दूसरों को भी अपलिफ्ट करना जानता है। माइंडसेट वर्सेस ईगो इन रिलेशनशिप्स। रिश्तों में ईगो आना नॉर्मल है, लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट कहता है तू हमेशा ऐसा ही करता है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है चलो बैठकर बात करते हैं। कैरोल ड्वेक कहती है When we believe people can grow, we treat them with more patience, more love and more honesty. निष्कर्ष, रिश्ते और पेरेंटिंग सिर्फ भावना से नहीं चलते, वो माइंडसेट से चलते हैं। अगर हम ये मान ले कि लोग, बच्चे और रिश्ते समय, समझ और प्रयास से बदल सकते हैं, तो हम सब बेहतर इंसान बन सकते हैं। बुक सफर हिंदी आपको याद दिलाता है, हर रिश्ता एक बगीचा है। अगर माइंडसेट सही हो तो हर दिन उसमें नए फूल खिल सकते हैं। असफलता का डर ही हमें सफल होने से रोकता है। पर सोचिए, अगर हम असफलता से डरे ही नहीं, बल्कि उसे सीखने का एक मौका माने। एक फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। असफलता पर प्रतिक्रिया। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है मैं फेल हुआ, इसका मतलब मैं लायक नहीं हूं। दूसरे मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, अब कोई फायदा नहीं। वो फेल होते ही पीछे हट जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचता है फेल हुआ तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। हर फेलियर एक स्टेप है सक्सेस की तरफ। नेक्स्ट टाइम बेटर करूंगा। वो गिरता है, फिर खड़ा होता है और सीखता है। दो मेहनत का महत्व। फिक्स्ड माइंडसेट को लगता है अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद मैं स्मार्ट नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है। अगर मैं लगातार सीखता रहूं तो मैं किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता हूं। कैरोल ड्वेक ने हजारों सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया। रिजल्ट सब में एक चीज कॉमन थी, कंसिस्टेंट एफर्ट। 3 सक्सेस की सही साइकोलॉजी। फिक्स्ड माइंडसेट का सक्सेस मतलब 0 मिस्टेक्स, सब कुछ आसान, सब कुछ एक बार में परफेक्ट। ग्रोथ माइंडसेट का सक्सेस मतलब ट्रायल एरर, हर बार थोड़ा बेहतर, जीतने से ज्यादा सीखने पर ध्यान। ड्वेक लिखती है सक्सेस इज नॉट अबाउट प्रूविंग यूर स्मार्ट, इट्स अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग स्मार्टर। 4 फेलियर सबसे बड़ा गुरु। हर फेलियर में एक छुपा हुआ तोहफा होता है, फीडबैक। फिक्स्ड माइंडसेट इसे इंसल्ट समझता है, ग्रोथ माइंडसेट इसे इंप्रूवमेंट का रास्ता समझता है। यही फर्क है उन लोगों में जो एक बार फेल होकर हार मान लेते हैं और उन लोगों में जो बार बार गिरते हैं लेकिन आखिर में जीतते हैं। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए 2 बच्चे हैं। एक मैथ्स में फेल होता है और सोचता है मैं बेवकूफ हूं। दूसरा फेल होता है और सोचता है कहीं ना कहीं गलती हुई, अगली बार कोशिश करूंगा। पहला बच्चा पीछे हट जाएगा, दूसरा आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे टॉप करेगा। माइंडसेट ही गेम चेंजर है। निष्कर्ष, असली सफलता उन्हें ही मिलती है जो मेहनत से नहीं डरते और फेलियर को लर्निंग की सीढ़ी बनाते हैं। बुक सफर हिंदी आपको यही याद दिलाता है, अगर आप कभी फेल नहीं हुए तो आपने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। तो अगली बार जब जिंदगी में ठोकर लगे तो उसे हार मत समझिए, वो आपके माइंडसेट को और मजबूत बना रही है। अगर हम बच्चों को बार बार कहते रहें तू बहुत होशियार है, तो क्या वो और अच्छा करेंगे या अंदर से डरने लगेंगे? सवाल चौंकाने वाला है, पर जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। एक दिमाग को जहर देती है तारीफ। कैरोल ड्वेक के रिसर्च में 400 बच्चों को मैथ पजल दी गई, फिर 2 ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप ए को कहा गया वाओ यू आर सो स्मार्ट, ग्रुप बी को कहा गया वाओ यू वर्कड सो हार्ड। अब दोनों को एक मुश्किल टास्क दिया गया। रिजल्ट, जिनको स्मार्ट कहा गया था उन्होंने हार मान ली, क्योंकि उनके मन में डर बैठ गया, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं स्मार्ट नहीं रहा तो। लेकिन जिनको हार्ड वर्क के लिए सराहा गया उन्होंने मेहनत जारी रखी। उनका माइंडसेट था कोशिश करते रहो, इंप्रूवमेंट होगा। यही है प्रेस का जाल,
जो फिक्स्ड माइंडसेट को जन्म देता है। 2 प्रेज वर्सेस प्रोसेस। फिक्स्ड प्रेज, तू तो बॉर्न जीनियस है, तू हमेशा नंबर 1 रहता है, तू तो सब में सबसे तेज है। ग्रोथ प्रेज, तूने मेहनत कमाल की, मुझे तेरी लगन पर गर्व है, तूने जो स्ट्रैटेजी यूज की वो स्मार्ट थी। फर्क महसूस हुआ? पहले प्रेज से व्यक्ति प्रेशर में आ जाता है, अब गलती नहीं करनी है, मुझे हर हाल में परफेक्ट दिखना है। दूसरी प्रेज उसे सीखते रहने के लिए इंस्पायर करती है। 3 लेबल्स, छुपा हुआ जहर। जब बच्चों को बार बार कहा जाता है, तू तो स्लो है, तेरे बस की बात नहीं, तू तो बॉर्न टॉपर है, तो उनका माइंडसेट यही बनता है कि उनकी आइडेंटिटी फिक्स है। अगर मैं स्लो हूं तो बदल नहीं सकता, अगर मैं टॉपर हूं तो फेल नहीं होना चाहिए। ये लेबल्स बच्चों को लर्निंग से दूर ले जाते हैं। 4 सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन ओवर प्रेस। ड्वेक बताती है, प्रेस उनकी पहचान पर मत करो, उनकी प्रक्रिया, प्रोसेस पर करो। क्यों? क्योंकि अगर हम कहते हैं तू जीनियस है, तो वो बच्चा एक गलती के बाद सोचता है, शायद मैं जीनियस नहीं था। लेकिन अगर हम कहते हैं तूने जो मेहनत की वो लाजवाब थी, तो अगली बार भी वो मेहनत करता रहेगा। निष्कर्ष, प्रेस अगर गलत तरीके से दी जाए तो वो ईगो बन जाती है, और ईगो ही लर्निंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। सफलता चाहिए तो अपने बच्चों, अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को लेबल्स देने के बजाय उनकी जर्नी को सेलिब्रेट कीजिए। बुक सफर हिंदी याद दिलाता है, तारीफ करो लेकिन सोच समझ कर, ताकि सामने वाला और मजबूत बने, नकली परफेक्ट नहीं। सक्सेस वो नहीं जो आप अभी हो, सक्सेस वो है जो आप बन सकते हो। लेकिन सवाल है कैसे? कैसे हम अपना माइंडसेट बदले? कैसे हम फिक्स्ड माइंड्स निकलकर ग्रोथ माइंडसेट को जीना शुरू करें? यहां है एक पावरफुल स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। स्टेप 1, फिक्स्ड माइंडसेट को पहचानो। सबसे पहले अपने अंदर के उस आवाज को सुनो जो कहती है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे रिजेक्शन से डर लगता है, मेरे बस की बात नहीं है। ये सब फिक्स्ड माइंडसेट की भाषा है। पहचानो और रिकॉर्ड तोड़ो। स्टेप 2, सेल्फ टॉक को बदलिए। हर बार जब आपका दिमाग कहे मैं फेल हो गया, तो जवाब दो, मैंने सीखा क्या? अब अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं, कहो मैं अभी सीख रहा हूं, प्रैक्टिस से बेहतर बनूंगा। यही माइंडसेट है जो आपको लगातार ग्रो कराएगा। स्टेप 3, चैलेंजेस को इनवाइट करो। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है अवॉइड प्रॉब्लम्स, ग्रोथ माइंडसेट कहता है ब्रिंग इट ऑन। जब अगली बार कोई टफ काम मिले तो भागो मत, बल्कि सोचो इससे मैं क्या नया सीखूंगा। हर चुनौती आपकी ग्रोथ की सीढ़ी है। स्टेप 4, प्रेस पर डिपेंड होना बंद करो। अगर आप हर बार दूसरों की तारीफ पर चलते हो तो आप उनकी अप्रूवल के गुलाम बन जाते हो। ग्रोथ माइंडसेट कहता है तारीफ जरूरी नहीं है, प्रोग्रेस जरूरी है। खुद को अंदर से मोटिवेट करना सीखो, प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो, परफेक्शन को नहीं। स्टेप 5, एफर्ट को वैल्यू दो। सक्सेस टैलेंट एफर्ट, लेकिन माइंडसेट बदलता है ये फॉर्मूला। सक्सेस कंसिस्टेंट एफर्ट राइट माइंडसेट। हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत, हर दिन थोड़ा सुधार, बस यही असली मैजिक है। प्रैक्टिस को पूजा बना दो, बिकॉज प्रैक्टिस ही प्रोग्रेस है। बोनस टिप, नॉट येट को अपनाओ। जब कोई बोले तू अभी तक पास नहीं हुआ, तो कहो नॉट येट, मतलब अभी नहीं हुआ, लेकिन होगा जरूर। कैरोल ड्वेक इसे ही पावर ऑफ नॉट येट कहती है, जो इंसान को होप देता है और आगे बढ़ने की ताकत भी। निष्कर्ष, माइंडसेट कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक हैबिट है जो हर दिन के चॉइसेस से बनती है। हर बार जब आप चैलेंज से नहीं भागते, हर बार जब आप गलती से सीखते हो, आप अपने माइंडसेट को ग्रो कर रहे हो। बुक सफर हिंदी आपको याद दिलाता है सक्सेस किसी एक एग्जाम
या इंटरव्यू से नहीं आती, वो आती है माइंडसेट से। और माइंडसेट हर दिन, हर पल, हर सोच से बनता है। अगर आपको ये किताब पसंद आई तो अगली बार किस बुक का डीप डाइव चाहते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यही मिलती है किताबों की सबसे शानदार यात्रा, सिर्फ बुक सफर हिंदी पर। तो चलिए दोबारा याद करते हैं, सक्सेस का असली रहस्य क्या है? आपका माइंडसेट। इस किताब ने हमें सिखाया। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है, जो है वही रहूंगा, गलती मतलब नाकामी। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, जो आज नहीं आता वो मैं सीख सकता हूं। हर गलती सीखने का मौका है, हर मुश्किल मेरे विकास की सीढ़ी है। बचपन, स्कूल, रिश्ते, पेरेंटिंग, करियर, हर क्षेत्र में आपका माइंडसेट ही आपकी दिशा तय करता है। तारीफ पर जीना बंद करो, लेबल से अपनी पहचान मत बनाओ, और हर चैलेंज को एक अवसर समझो। अगर आप आज भी सोचते हैं, मैं कभी अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, मैं सफल नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ एक फिक्स्ड माइंडसेट? सच्चाई यह है, आप बदल सकते हैं। आपका माइंडसेट आपकी तकदीर तय करता है। आप जैसे सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। और दोस्तों, अगर यह किताब आपको मोटिवेट कर रही है तो अब समय है इस मैसेज को फैलाने का। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और कमेंट में लिखें, मैं अब ग्रोथ माइंडसेट अपनाऊंगी। और हां, ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों का सफर हर दिन लेकर आता है आपका अपना चैनल, बुक सफर हिंदी। तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यही मिलती है माइंडसेट बदलने वाली असली किताबों की शक्ति। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और सोच बदलते रहिए। बुक सफर हिंदी, किताबों से जिंदगी बदलने की यात्रा।